और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जसवंत सिंह ने साफ तौर पर बीजेपी से बगावत कर दी है और जसवंत सिंह के समर्थकों ने बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। जहां भारी तादाद में जसवंत सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हैं बाड़मेर के बीजेपी दफ्तर पर और उन्होंने वहां पर अपना कब्जा कर लिया है। पूरी तरह से दफ्तर को अपने कब्जे में ले लिया है, घेर लिया है पूरे दफ्तर को। वहां किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं वो। और ये पूरा मामला जसवंत सिंह के टिकट बंटवारे को लेकर है। शरद कुमार हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या कुछ वहां पर चल रहा है और इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी का नेतृत्व है उस पर सीधे सीधे हमला बोला है। जोधपुर पहुंचते ही जसवंत सिंह ने कहा कि असली बीजेपी क्या है और नकली बीजेपी क्या है, इस पे हम अब भेद करेंगे, इसका फर्क बताएंगे जनता को, असली और नकली बीजेपी। और असली और नकली बीजेपी के भेद के लिए उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, जो पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं बाड़मेर में। उसमें जसवंत सिंह के साथ लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है। उसमें नरेंद्र मोदी नहीं है और राजनाथ सिंह नहीं है। साफ है कि ये लड़ाई उन्होंने सीधे सीधे मोर्चा खोला है शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ। वसुंधरा राजे उनका निशाना। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोग कैप्चर कर रहे हैं पार्टी पर और जिन्होंने पार्टी की सेवा की है उसकी पार्टी में उपेक्षा की जा रही है। साफ इससे पहले भी लालकृष्ण आडवाणी लगातार कोशिश कर रहे थे इनको टिकट दिलवाने के लिए। 3 दिन पहले वसुंधरा राजे को खाने पर भी बुलाए थे, लेकिन बात नहीं बनी। और जब आज राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा, तो जसवंत सिंह बगावत करने के मूड में है और कल यहां से जोधपुर से रवाना होंगे बाड़मेर के लिए। रोड शो करते हुए जाएंगे और 24 तारीख को आदर्श मैदान में रैली करेंगे और रैली में वो घोषणा करेंगे अपने नामांकन का। तो क्या इसको ये माना जाए कि जसवंत सिंह अब निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं, शरद? और दूसरी बात, अब ये लड़ाई को इस तरफ भी बोल रहे हैं कि ये आडवाणी और मोदी के बीच की लड़ाई, क्या दो खेमों में अब बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, शरद? बिल्कुल साफ पहला ऐसा मौका है जो कोई कद्दावर नेता इस तरह से मोदी के नेतृत्व को चुनौती दिया है बीजेपी के अंदर और कहा है कि बीजेपी बदल रही है, बीजेपी अपने मुद्दों से भटक रही है और जो बाहर के लोग आए हैं वो कब्जा कर रहे हैं पार्टी पर। असली बीजेपी जो थी वो नहीं रही, अब नकली बीजेपी है और इस तरह की भाषा के इस्तेमाल सीधे सीधे जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है उसको चुनौती है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपको याद होगा पहले जब इन्होंने किताब लिखा था जिन्ना के बारे में, जिस किताब पर इनको बीजेपी से निकाला गया था, नरेंद्र मोदी के समय वो किताब सबसे पहले गुजरात में बैन हुई थी। ये पिछली बार एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उसके पहले राज्यसभा में नेता रह चुके हैं, उसके पहले विदेश मंत्री रहे हैं और काफी आडवाणी और वाजपेयी के करीब हैं। ऐसे में इस तरह से हमला जो बोला है, साफ है कि अब निशाना वसुंधरा और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी जमी है उसके खिलाफ है इनका। और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये बगावत करते हैं अब।